जंग शुरू हुई, बहुत सारी बातें, लेकिन पहली शहादत पढ़ता हूँ। एक उस जवान की जो 18 साल का है, उस जवान की जो 18 दिन का दूल्हा है, जिसकी माँ ने ये सुना था नवासे रसूल करबला में दीन के लिए आए हैं। माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने सुना है रसूलुल्लाह के शहजादे आए हैं, क्या तू उनके साथ जंग करने जाएगा? बेटे ने कहा, अम्मा जी आप तो जानती हैं मेरी बीवी भी है, उसका भी हक है, मैं उससे इजाजत ले लूं? क्या औरतें थीं, क्या बीवियां थीं, सिर्फ 18 दिन की दुल्हन थी या 17 दिन की दुल्हन थी। सरकार मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस गुलाम ने अपनी उस कनीज़े ज़हरा से पूछा, मैं मेरी माँ के कहने पर करबला जाना चाह रहा हूँ, करबला में नवासे रसूल आए हैं, उनकी तरफ से उनके दुश्मनों से लड़ना है, तुम पर तुम्हारा हक भी मुझ पर है, क्या तुम इजाजत देती हो? 17 दिन में क्या अरमान पूरे हुए होंगे और क्या ख्यालात बाकी होंगे। जाहिर है वक्त नहीं है कि मैं इस पर कुछ बात करूं, लेकिन इतना अर्ज करता हूं, उस खातून, उस वफादार खातून ने कहा, हाँ हाँ जाओ, मगर मेरी एक शर्त है, एक शर्त है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। कहा क्या शर्त है? कहा वो इमाम हुसैन पाक के सामने बताऊंगी। माँ, बीवी, शहजादा इमाम हुसैन के पास आए, मौला हुसैन को सलाम किया, मौला हुसैन से इजाज़त जंग चाहिए। मौला हुसैन के सामने माँ ने अपने दिल की कैफियत बयान की और बीवी से पूछा, शौहर ने क्या चाहती हो? ये इमाम सामने खड़े हैं, जो कहना हो अर्ज कर दो। सरकार इमाम हुसैन से उस खातून ने अर्ज किया, सरकार सिर्फ इतनी गुजारिश है, ये शहीद होंगे बरोज़े क़यामत, जब आपके वफादारों में इनका नाम लिया जाएगा तो मुझे भूला ना जाए, मुझे भी इनकी शहीद खातून कह के, इस शहीद की खातून कहकर पुकारा जाए, बस इतनी गुजारिश है। मौला हुसैन की आंखें डबडबा गई, इजाजत मरहमत फरमाई। ये पहला शख्स था जो करबला के रेगजार में, बाज लोगों ने हुर का भी लिखा है, करबला की रेगजार में पहुंच गया और आया और जंग शुरू हो गई। सरकार वहब बिन अब्दुल्लाह अल कल्बी और भी नाम तारीख में अलग अलग आए हैं, आए और जनाबी वाला जंग की तफसील में नहीं जाता। आखिरकार इस जवान को यजीदियों ने शहीद कर दिया, सर काट के इमाम हुसैन के पास फेंक दिया। मौला हुसैन ने सर उठाया, उसकी पेशानी को चूमा, माँ की गोद में दिया, माँ की चीख निकल गई। बच्चे को छींक आ जाए तो माँ तड़प जाती है। कटा हुआ सर देखकर माँ की कैफियत क्या हुई होगी, मगर मोहब्बत अहले बैत में उस माँ ने उफ तक न किया और फिर उस अपने शहजादे के चेहरे से खाक और खून साफ करके उस शहजादे के चेहरे को, उस शहजादे के कटे हुए सर को उनकी बीवी के हाथ में दिया। कहा, ये ले तेरा शौहर।